मोटापे से जूझ रहे लोगों का बेरिएट्रिक सर्जरी द्वारा सफल इलाज में कारगर लखनऊ का हेल्थ सिटी विस्तार में आज प्रेस वार्ता रखी गई, जिस दौरान इस सर्जरी के माध्यम से मोटापे से पीड़ित लोगों की 3 सफल सर्जरी के बारे में अहमदाबाद के अनुभवी बेरिएट्रिक सर्जन डॉक्टर संजय पटोलिया ने राष्ट्र प्रस्तावना को इस सफल सर्जरी की जानकारी दी और बताया कि इस अस्पताल में 3 सफल सर्जरी की गई जो मोटापे से पीड़ित मरीज थे, जिनका वजन 150 किलो से लेकर 100 किलो तक का था। उन्होंने बताया ये सर्जरी बहुत आसान तरीके से तमाम विशेषज्ञ की जानकारी में कराया जाता है ताकि मोटापे से पीड़ित लोग आसानी से इस सर्जरी को करा सके। आइए जानते हैं बेरिएट्रिक सर्जरी के बारे में और डॉक्टर संजय पटोलिया ने और क्या क्या कहा। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए लखनऊ से युक्ता पांडे की रिपोर्ट। यूपी में 3 सफल सर्जरी हुई है और लखनऊ के हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल में है और बेरिएट्रिक सर्जरी हुई है जिसमें 3 सफल सर्जरी हुई है। उसमें आज हमारे साथ हैं गुजरात से आए हुए हैं डॉक्टर संजय पटोलिया जी, जिन्होंने आज सर्जरी के बारे में बताया कि किस कंडीशन में सर्जरी की जाती है जो मोटापे की समस्या से पीड़ित लोग हैं और इसके साथ क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि ये लोग सर्जरी करने को मजबूर हो जाते हैं। सबसे पहले सर आप बताइए कि जो सर्जरी आप लोगों ने की बेरिएट्रिक 3, तो उसमें कौन सी लास्ट स्टेज होती है कि आप लोगों को फिर सर्जरी करनी पड़ती है? देखिए, जब शरीर का वेट एक लेवल से ज्यादा हो जाता है तब शरीर में काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी डेवलप होना शुरू हो जाता है, जैसे कि डायबिटीज, स्लीप एपनिया, इनफर्टिलिटी, फैटी लिवर डिजीज, इस तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स शरीर में आ जाते हैं। इसके साथ में हम दूसरी बात सोचे तो ज्यादा वेट वाले लोग अपनी लाइफ ठीक से जी नहीं पाते। जैसे बड़ी उम्र वाले लेडीज को ज्यादा वेट है तो जॉइंट पेन भी इतने रहते हैं कि उसके लिए चलना फिरना भी इम्पॉसिबल हो जाता है, या तो ब्रीदिंग इतनी डिफिकल्ट हो जाती है कि रात को नींद में सांस लेने की समस्या रहती है, चलने फिरने में भी सांस फूल जाती है। डायबिटीज इतना हेवी हो जाता है जिसमें इंसुलिन वगैरह लेते हुए भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता है। तो इस तरह की सिचुएशन में वेट लॉस करना आवश्यक है और वेट लॉस करने के लिए बेरिएट्रिक सर्जरी भी जरूरी है, क्योंकि बेरिएट्रिक सर्जरी सिर्फ वेट लॉस नहीं करती है, वेट लॉस के साथ साथ ज्यादा वेट के साथ जुड़े हुए सब हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी कंट्रोल में लाती है। सांस की बीमारी निकल जाती है, डायबिटीज निकल जाता है, चलने फिरने में आसानी हो जाती है, नींद ठीक से आती है और व्यक्ति अपनी लाइफ ठीक से जी पाती है। तो इस तरह से ओबेसिटी और ओबेसिटी के साथ जुड़े हुए हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके लोगों को वेट लॉस करने की एक जरूरत होती है। अगर मेल और फीमेल दोनों के डिफरेंस की बात करें तो ऐसे में कौन सा आपके जो एक्सपीरियंस रहे अभी तक सर्जरी में, तो कितने ज्यादा आपको मेल के ऑपरेट करने पड़े या फीमेल में कितनी सर्जरी? हाँ, मेल फीमेल का हम कंपैरिजन करें तो फीमेल पेशेंट्स ज्यादा रहते हैं, क्योंकि लेडीज की लाइफस्टाइल और लेडीज की शरीर की जो रचना है वो रचना के हिसाब से अलग अलग एज पे अलग अलग तरीके से शरीर में हार्मोन्स बदलाव लेते रहते हैं और ये हार्मोनल चेंज होने की वजह से लेडीज में वेट गेन की समस्या ज्यादा होती है। दूसरा, लाइफस्टाइल कई बार रिस्ट्रिक्टेड लाइफस्टाइल है, घर के अंदर सीमित हो चुकी है लाइफ, तो रिस्ट्रिक्टेड लाइफस्टाइल की वजह से भी वेट पुट ऑन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तीसरी बात है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे लेडीज की मैरिज हुई तो बाद में प्रेगनेंसी और ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी है, तो ये सब स्टेज पे भी लेडीज का वेट बढ़ जाता है। तो इस तरह से ओवरऑल देखा जाए तो जेंट्स की कंपैरिजन में लेडीज को वेट लॉस करने की जरूरत ज्यादा रहती है, क्योंकि उनको ओबेसिटी की समस्या ज्यादा रहती है। सर, सबसे आजकल बेसिक अगर प्रॉब्लम के हेल्थ इश्यू में तो पेट की ही समस्या है और कहीं ना कहीं अगर हमने देखा है, रिसर्च भी किया है, तो उसी से मोटापे का कारण सबसे बड़ा दिखाया गया है। तो पेट की समस्या सबसे ज्यादा इसमें होती है। तो आप लोग जो सर्जरी करते हैं तो उससे पहले क्या पेशेंट की क्या चीजें आप लोग टेस्ट करते हैं, क्या चीज ध्यान देते हैं कि उसको प्रॉब्लम ना हो? पेट की बीमारियां ओबेसिटी हर बार करती है, ऐसा नहीं है, वो वेट लॉस भी कई बार करती है, लेकिन ये सर्जरी करने से पहले हम पूरे रिपोर्ट्स करते, ब्लड रिपोर्ट्स, सोनोग्राफी और सारे दूसरे रिपोर्ट्स भी करते और रिपोर्ट्स करके पेट और छोटी आंत मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पहले कंफर्म करते हैं उसमें कोई डिजीज नहीं है तो ही वो पेशेंट सर्जरी के लिए एलिजिबल होता है। तो सर्जरी करने से पहले ये सब रिक्वायरमेंट हम इन्वेस्टिगेशन। अगर यहाँ पे लखनऊ की बात करें तो इस विस्तार अगर हॉस्पिटल में लोग आएंगे तो आप पेशेंट को कब कब अवेलेबल रहेंगे जिनको अगर सर्जरी की समस्या है या उनको लगता है कि आपसे मिलना चाहिए?
जब पेशेंट यहाँ पे आते हैं तो पहले तो कंसल्टेशन होता है, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट पहले पूरी डाइट हिस्ट्री लेके उनका वेट लॉस हिस्ट्री निकाल के पूरा रिपोर्ट तैयार करती है। बाद में वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहुंचती है और उस हिसाब से ट्रीटमेंट गाइडलाइन डिसाइड होती है, और उसमें काफी चीजें ऐसी होती है कि बिना सर्जरी भी हम उसको हैंडल कर सकते हैं। तो वो सब चीजें हमारे फिजिशियन, गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के फिजिशियन वो सब ट्रीटमेंट करेंगे। अगर वेट लॉस की सर्जरी की बात आती है तो ही मेरा रोल आता है, क्योंकि मैं बेरिएट्रिक सर्जरी के लिए प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये बेरिएट्रिक सर्जरी की जब बात आएगी तब यहाँ पे रेगुलर तरीके से ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।